नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा के आखिरी दिन राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्टेट डिनर ने राजनीतिक घमासान मचा दिया है। जहां एक तरफ भारत रूस की दोस्ती को मजबूत करने वाले समझौते पर चर्चा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े नेताओं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस डिनर में आमंत्रित न करने का मामला गर्मा गया है। आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को न्योता दिया गया, जिस पर पार्टी के अंदर ही बवाल मच गया है। दरअसल कांग्रेस ने इसे चुनिंदा निमंत्रण बताते हुए केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति भवन भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर चल रहा है। वहीं ये विवाद न सिर्फ लोकतंत्र की परंपराओं पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचे। ये उनकी 2021 के बाद पहली भारत यात्रा थी, जो यूक्रेन युद्ध के बाद की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पलम एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया और दोनों ने गले मिलकर बातचीत की। पीएम ने पुतिन को भगवत गीता का रूसी संस्करण भेंट किया, जो दोनों देशों की सांस्कृतिक नजदीकी का प्रतीक था। 5 दिसंबर को हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई, जहां पर 10 अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों और 15 से ज्यादा व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, परमाणु सहयोग और श्रमिक गतिशीलता जैसे मुद्दे शामिल थे, जिसको लेकर पुतिन ने कहा कि भारत रूस की साझेदारी अटल है, हम शांति के पक्ष में हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट पर कहा कि भारत तटस्थ नहीं, हम शांति के पक्ष में हैं। लेकिन इस यात्रा का सबसे विवादास्पद हिस्सा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित स्टेट डिनर था। जहां बता दें कि 5 दिसंबर की शाम राष्ट्रपति भवन में ये भोज हुआ, जहां पुतिन को औपचारिक स्वागत मिला। यहाँ त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान किया गया और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों को भी बुलाया गया, लेकिन विपक्ष के बड़े चेहरों को नजरअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस के स्रोतों के अनुसार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई भी निमंत्रण नहीं मिला है। इनके उलट कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर, जो कि संसदीय विदेश मामलों की स्थायी समिति के चेयरमैन हैं, उनको आमंत्रित किया गया। थरूर ने खुद इंडियन एक्सप्रेस को पुष्टि की कि वो डिनर में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति भवन के प्रोटोकॉल के अनुसार स्टेट डिनर में विदेशी मेहमान के सम्मान में देश के प्रमुख राजनीतिक नेताओं को बुलाना परंपरा रही है। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। लेकिन इस बार एलओपी को छोड़ दिया गया। थरूर को बुलाने का कारण उनका पद बताया जा रहा है। वो विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन हैं और पुरानी परंपरा में ऐसे पदाधिकारी को बुलाया जाता था। थरूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा कि कई सालों से प्रथा बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर शुरू हुई लगती है। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वहीं कांग्रेस ने इसे चालाकी बताया है। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जो निमंत्रण देते हैं वो सवाल उठाते हैं और जो स्वीकार करते हैं वो भी जांच के दायरे में है। सबके पास अपनी अंतरात्मा है। अगर हमारे नेता ना बुलाए जाते और हमें बुलाया जाता तो हम ना जाते। ये खेल समझना चाहिए कि कौन खेल रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि लोकसभा और राज्यसभा के एलओपी को पुतिन के सम्मान में डिनर के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है, विपक्ष को सम्मान मिलना चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी लिखा और तीखा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि ये छोटी मानसिकता है। राष्ट्रपति का पद किसी राजनीतिक पक्ष से जुड़ा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू को निष्पक्ष रहना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया कि राहुल खड़गे को ना बुलाना, थरूर को बुलाना, ये क्या संदेश है। बता दें कि ये विवाद अचानक नहीं फूटा। 4 दिसंबर को ही राहुल गांधी ने संसद भवन में पत्रकारों से कहा था कि मोदी सरकार विदेशी मेहमानों को एलओपी से मिलने से रोकती है और उन्होंने कहा कि वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकारों में जो भी भारत आया एलओपी से मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। विदेश यात्राओं पर भी सलाह दी जाती है कि एलओपी से ना मिलें, ये असुरक्षा है। एलओपी दूसरा नजरिया देता है। हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार राहुल ने कहा कि ये परंपरा तोड़ी जा रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि यह अजीब है, प्रोटोकॉल उल्टा हो रहा है, सरकार किसी की आवाज नहीं सुनना चाहती है। लोकतंत्र में सबकी राय होनी चाहिए।
ये उनकी असुरक्षा दिखाता है। बता दें कि भारत में विदेशी मेहमानों के स्वागत की परंपरा मजबूत है। स्वतंत्रता के बाद से स्टेट डिनर में विपक्ष को शामिल करना लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। 1998 में वाजपेयी सरकार में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दौरे पर एलओपी को बुलाया गया। मनमोहन सिंह के समय भी ऐसा ही था। थरूर ने खुद स्वीकार किया कि पुराने दिनों में एलओपी के अलावा विभिन्न दलों के प्रतिनिधि बुलाए जाते थे। ये अच्छा संदेश देता था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये प्रथा कमजोर पड़ी है। विपक्ष का आरोप है कि 2014 से एलओपी को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये डिनर प्रोटोकॉल विभाग और राष्ट्रपति भवन द्वारा तय होता है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट है। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया कि ये डिनर सिर्फ भोजन नहीं, लोकतंत्र का आईना है। एलओपी को न बुलाना शर्मनाक है। थरूर का निमंत्रण स्वीकार करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है। पार्टी के कई नेता उन्हें क्रॉस ओवर मानते हैं, जो अक्सर सरकार की तारीफ करते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि थरूर को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे कांग्रेस बनाम थरूर का नया दौर बताया। थरूर ने बचाव में कहा कि ये विदेश नीति समिति के चेयरमैन के नाते है। रूस से मेरा लंबा नाता है, लेकिन मैं पार्टी लाइन से बाहर नहीं हूँ। वही विवाद का केंद्र राष्ट्रपति भवन है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक और निष्पक्ष होना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राष्ट्रपति को द्विपक्षीय रहना चाहिए, ये छोटी राजनीति है। वही राहुल गांधी ने इशारा किया कि मोदी सरकार एलओपी को दबाने की कोशिश कर रही है। सवाल उठा कि क्या राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी पृष्ठभूमि से हैं और विपक्ष को समर्थन देने का दावा करती हैं, अब सरकार के दबाव में है, जिसको लेकर संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति भवन प्रोटोकॉल विभाग के साथ मिलकर निमंत्रण तय करता है, लेकिन राजनीतिक सलाह ली जाती है। न्यू इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि ये एलओपी के अपमान का मामला है। वहीं ये विवाद सिर्फ घरेलू नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा के केंद्र में है। पुतिन की यात्रा के दौरान यूक्रेन, अमेरिका के नए प्रतिबंध और भारत की तटस्थता पर भी बात हुई है, लेकिन एलओपी को न बुलाने से भारत की लोकतांत्रिक छवि पर सवाल उठे हैं। आपको बता दें कि भारत रूस संबंध मजबूत हैं। 2024-25 में व्यापार 68 अरब डॉलर पहुंचा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि घरेलू राजनीति विदेश नीति को प्रभावित कर रही है। द हिंदू ने कहा कि ये यात्रा तंग रस्सी पर चलने जैसी है। आपको बता दें कि पुतिन का डिनर विवाद भारत के लोकतंत्र की मजबूती पर सवाल खड़ा करता है। विपक्ष को सम्मान देना परंपरा है, लेकिन इसे तोड़ना तानाशाही का संकेत माना जा रहा है। थरूर का जाना पार्टी एकता को चुनौती दे रहा है। आने वाले दिनों में संसद में इस पर बहस भी हो सकती है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में दूसरा नजरिया जरूरी है। ये घटना दिखाती है कि विदेशी यात्राएं भी घरेलू राजनीति का शिकार हो रही हैं। भारत को अपनी परंपराओं को बचाना होगा ताकि दुनिया हमें मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखे। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें 4PM गुजरात।